तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे हैं आप लोग। एंड न्यूज़ तो आप सभी ने देख ली होगी। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और बहुत ही जल्दी एसबीआई पीओ के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अगर आप वेट कर रहे थे इस एग्जाम का तो बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। दिवाली से एक दिन पहले इतनी बड़ी आपको न्यूज़ मिली है कि आप तैयारी में आप बहुत अच्छे तरीके से दिल लगा पाओगे। एक्चुअल बात यह है कि हम वेट कर रहे थे और फाइनली हमें मिला, तो अब हम अच्छे तरीके से अच्छे दिल लगा के पढ़ाई कर पाएंगे। और ये जो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है, इसमें आप सिलेक्शन लेना है आपको किसी भी तरीके से, पूरी जी जान लगा देना। अभी तक एफर्ट्स नहीं डाले होंगे किसी एग्जाम में, उससे ज्यादा एफर्ट्स इसमें डाल देना एंड रेगुलर रहना जब तक आपके एग्जाम्स ना हो जाए। आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करेंगे मुझे पता है, क्योंकि सभी लोग एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन की खुशियां मना रहे हैं। बट हम हमारा क्लास जो वो कंटिन्यू करेंगे। आज डे 2 होने वाला है एसबीआई क्लर्क प्री 2020 के लिए। हम लोग रीजनिंग की क्लासेस कर रहे हैं रात को 8 बजे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो पजल डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल बेस्ड रहेगा और एक मंथ बेस्ड रहेगा, जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किए थे दो। वो वाला सेशन भी आप जरूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे। व्हाट्सएप चेक कर लूँ? बिल्कुल यार, व्हाट्सएप भी चेक कर लूंगा। एक बार क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में व्हाट्सएप भी चेक कर लेंगे, आपके मैसेज भी चेक कर लेंगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। हमारा जो वीडियो कोर्स है आईबीपीएस क्लर्क 2020 के लिए और उसके साथ में टेस्ट सीरीज, उसका आज लास्ट डे है। प्रोमो कोड 40% ऑफ अगर आप चाहते हो तो ए ग्रेड 40 इसको यूज कर लेना। प्री प्लस मेंस की इसमें हम लोग तैयारी करने वाले हैं। लाइक अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ प्री का होगा, तो नहीं, मेंस का भी होने वाला है। इसमें आपको मैं 50 से ज्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ पजल के प्रोवाइड करवा रहा हूँ वहां पे, और सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और ये हेल्प करेगा आपको एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आज आखिरी दिन होने वाला है इसका, और ये कूपन कोड को आप यूज कर लीजिएगा। सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा आप सभी के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ, कैमरा को थोड़ा सा छोटा, चलिए अभी आपको नजर आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है, ये मैं चीज में आपको बताना चाहूंगा कि आईबीपीएस क्लर्क प्री 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद में मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बताने वाला हूँ। एसबीआई पीओ का यार कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस वीडियो के बाद में आपको नेक्स्ट वही वाला वीडियो देने वाला हूं। देखिए, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो मैंने अभी आपको अपडेट दिया है, उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। सारे डाउट्स मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अभी प्लीज थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। एसबीआई पीओ की हम लोग एसबीआई पीओ की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से बनाइएगा क्वेश्चन को। और आपको ये बताना है कि एच किस महीने में मूवी देखने जाता है। आपका जो क्वेश्चन है ना, वो ये रहेगा कि आपको ये बताना है कि एच जो है वो किस महीने में मूवी देखने जाता है, ये आपको बताना है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है ये चीज बताइएगा। चलेगा, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, मेरे ख्याल से आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। स्क्रीन मेरे पास लिमिटेड है, इसलिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, 8% ए से लेकर एच तक आर गोइंग टू वॉच मूवी इन डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 8 महीने हैं जिनमें वो मूवीज देखने जाते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। वो इसी ऑर्डर में नहीं है। लाइक जनवरी से लेकर दिसंबर तक ए से लेकर एच सेम ऑर्डर पे नहीं है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने ना दो यहाँ पे टेबल्स बना लिए। अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे दो टेबल बनाई है, जिसमें मैंने एक तरफ लिखा है डे
और एक तरफ लिखा है उनका नेम, जो 8% है उनका नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेम इसी की तरह मैंने एक और कंडीशन बना ली है, ताकि अगर किसी एक स्टेप पे जाके कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर स्विच करने में हमें समय नहीं लगेगा। तो आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा। F was going to watch movie in the month which has 30 days. F जो है वो मूवी देखने जा रहे हैं उस महीने में जिसमें 30 दिन होते हैं। F उस महीने में मूवी देखने जा रहा है जिसमें 30 दिन होते हैं। तो देखो 30 दिन की अगर बात कर रहा हूं तो 30 दिन वाले कौन कौन से महीने हैं, तो इस चीज के लिए आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी आपके मंथ बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो आप क्या क्या करो, मंथ लिखा करो और यहाँ पे ना ये डे हटा देना, इसको मंथ लिख देना ना, ये मंथ कर देना, ये गलती से डे लिख दिया। और इसमें आप क्या क्या करो, नंबर ऑफ डेज उनके साथ में लिख लिया करो, क्योंकि नंबर ऑफ डेज से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपसे बात जरूर करेगा एग्जामिनर। तो इसमें लाइक जनवरी है तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, तो ये मैंने साथ में लिख लिए हैं इनके। अब देखो जैसे आपने फर्स्ट लाइन को रीड किया होगा ना, आपको पता चल गया होगा, एफ वॉज गोइंग टू वॉच मूवी इन द मंथ विच हैज 30 डेज। एफ उस महीने में मूवी देखने जाता है जिसमें 30 दिन होते हैं। तो देखो 30 दिन वाले महीने देखो, एक तो अप्रैल है तो अप्रैल में एफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जून में भी एफ हो सकता है, तो जून में आप सेकंड वाली कंडीशन पे लिख दो। तो एक बार अप्रैल में आ गया, एक बार जून में आ गया, इनके अलावा कोई 30 दिन का महीना है ही नहीं, तो हम एफ को लिख नहीं पाएंगे। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। देयर आर 3 पर्सन वॉचिंग मूवी बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 3 ऐसे पर्सन है जो मूवी देखते हैं। तो सर यहाँ से तो एफ से ऊपर नहीं जा सकते, तो एफ से नीचे आ जाओ, 1 2 और 3 पर्सन छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें भी ऊपर की तरफ टोटल 3 है तो नीचे की तरफ, यानी कि 1 2 और 3 छोड़ के सी को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखा जा रहा है एच वॉचेस द मूवी जस्ट बिफोर ए, हु इज वॉचिंग द मूवी बिफोर बी। एच जो है वो ए के बिल्कुल पहले मूवी देखता है। एच क्या कर रहा है, ए के बिल्कुल पहले मूवी देख रहा है, और ए जो है वो बी से पहले है। अब बी से कितना पहले होगा इस चीज का हमें अंदाजा नहीं है, वो बिल्कुल पहले भी हो सकता है और एक दो मूवीज छोड़ के भी वहां पे हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आपस में एकदम इमीडिएट नेबर्स हैं, ये दोनों तो क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं, और बी से ऊपर होगा कौन, ए, इतना हमें पता चल गया। फिर क्या बोला जा रहा है, बी वॉचेस द मूवी जस्ट बिफोर सी। बी मूवी देखते हैं जस्ट बिफोर सी, सी के बिल्कुल पहले, सी के बिल्कुल पहले बी मूवी देखता है। तो देखो सी तो है हमारे पास में, तो यहां पे हम लिखेंगे बी को, और इसमें यहां पे हम लिख देंगे बी को। इतना कंफर्म हो गया। अब बी से ऊपर कौन आएगा, ए और एच आने वाले हैं, इतना कंफर्म है, और दोनों क्या होंगे, इमीडिएट नेबर होंगे। तो फर्स्ट वाली कंडीशन पे देखो एफ के ऊपर तो आप जा नहीं सकते क्योंकि टोटली एक पर्सन है, तो यहाँ पे आप एच लिखोगे और यहाँ पे आप ए लिख दोगे। लेकिन इस वाली कंडीशन पे देखो ये वाली जगह खाली है, और अभी ये वाली जगह भी खाली है, और ये वाली जगह भी खाली है। तो सेकंड वाली कंडीशन पे आपके पास में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे आप एच और ए को बना सकते हो, ठीक है। तो हम सेकंड वाली कंडीशन पे अभी एच और ए को लेकर नहीं चलेंगे। आगे पढ़े क्वेश्चन को। H is watching the movie in the month which has maximum number of days but not in January. H जो है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज वाले महीने में, यानी कि 31 डे महीने में आने वाला है, लेकिन जनवरी में नहीं आएगा, इतना हमें कंफर्म हो गया। तो देखो अगर H को आप जनवरी पे नहीं लिख सकते तो 30 पे तो वैसे ही नहीं आएगा, मई पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने मई पे H को लिख दिया तो उसके बिल्कुल नीचे आपको A को लिखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है जहां पे H और A जो है उनको आप लिख सकते हो। तो दोनों कंडीशन पे आपने H और A को बिठा लिया, आपने B को भी बिठा लिया, और आप जो है वो लास्ट वाले सेंटेंस पे पहुंच जा रहे हो। अभी लास्ट वाला जो हटा है उसको रीड करेंगे, देखिएगा। D is watching the movie in the month which has 30 days. D उस महीने में मूवी देखता है जिसमें 30 दिन है। तो देखो फर्स्ट वाली कंडीशन को अगर आप देखोगे तो 30 यहाँ पे ऑलरेडी एक बार हो चुका है, यहाँ पे भी ऑलरेडी एक बार हो चुका है, 30 के लिए तो जगह ही नहीं बची है। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन पे तो यहाँ पे D आ सकता है ना, तो इसलिए फर्स्ट वाली कंडीशन गलत होगी, सेकंड वाली कंडीशन बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है G is watching the movie आफ्टर डी। डी के बाद में देखता है, तो डी के बाद में सिर्फ एक ही जगह बची है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, और ई बच गया तो ई को आप यहाँ पे लिख दोगे। तो आप देख पा रहे हो मंथ बेस्ड पजल जो प्री लेवल का है, ये एक्चुअली प्री लेवल का आपका पजल है, और प्री में इसी लेवल का मिलेगा आपको। अब इतना श्योर मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन है ये। तो आप देख पा रहे हो कि प्री एग्जाम में आपसे एग्जामिनर सिर्फ चाहता है कि आपकी स्पीड अच्छी हो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, और आप उस एग्जाम के क्वालिफाई कर जाओ। फिर ये एग्जामिनर चाह रहा है कि आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करो और सही सॉल्व करो। बाकी डीपली और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन जो प्री एग्जाम में नहीं मिलते। मेरे ख्याल से ये सभी ने बना लिया था, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा। सर्कल बेस्ड है, 8 पर्सन है, कुछ का फेस इनसाइड है, कुछ का फेस आउटसाइड है, कितने इनसाइड कितने आउटसाइड हमें नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कैमरा यहां से मैं हटा देता हूं।
चलेगा, कैमरा ऑफ कर देता हूं यार मैं, है ना, यहां से कैमरा ऑफ कर देता हूं मैं। चलेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा आप लोग। यहाँ से सिर्फ मैंने कैमरे को ऑफ किया है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पे आपको नजर आता रहेगा। नेक्स्ट सेशन देता हूँ यार, एसबीआई का जो नोटिफिकेशन है उसका बहुत डाउट पूछ रहे हो आप, तो नेक्स्ट सेशन देता हूँ मैं उसका, इसी के बाद में दे दूंगा मैं, जस्ट इसके बाद में। बनाते रहिएगा आप लोग क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपके जो कमेंट्स है वो भी देख रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि एम का फेस किस तरफ है। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो आप सिर्फ इतना बताइएगा कि एम का जो फेस है वो किस तरफ होने वाला है। जो भी क्वेश्चन को बना ले रहा है वो बताइएगा कि एम का जो फेस है वो किस तरफ है। यार अगर देखो, अगर बफरिंग का इशू आ रहा है तो वो आपके इंटरनेट की वजह से हो सकता है, क्योंकि मेरे एंड से जो है सभी चीजें एकदम सही चल रही है। चलेगा, एम का फेस आउटसाइड, यानी कि आप सभी ने क्वेश्चन को बनाना देख लिया है, आप सभी ने क्वेश्चन को बना लिया है। सॉल्व करें क्वेश्चन को, चले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। देखो ध्यान से समझना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर्कल में बैठे हैं 8 पर्सन, तो मैंने 2 सर्कल यहाँ पे बना लिए हैं और इनमें जो 8 पर्सन है उनको भी मैं बिठाने वाला हूं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 पर्सन जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, अब कुछ का फेस इनसाइड है, कुछ का फेस आउटसाइड है। किसका फेस इनसाइड है, कुछ किसका फेस आउटसाइड है, हमें नहीं पता है। सबसे पहले क्या लिखा गया है, ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर फेसेस द सेंटर। ओ जो है वो आर के राइट में सेकंड बैठता है, और आर का जो फेस है वो किस तरफ है, राइट में। आर का जो फेस है वो इनसाइड है, और आर के राइट में सेकंड कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आर को, आर का फेस इनसाइड है, उसके राइट में सेकंड ओ हो जाएगा। यहाँ पे आर को मान लेता हूँ, आर का फेस इनसाइड, और ओ जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ओ एंड एन, आइदर फ्रॉम ओज राइट और ओज लेफ्ट, या तो ओ के राइट में या फिर ओ के लेफ्ट में, ओ और एन के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो ओ मेरा यहाँ पे है, तो हो सकता है कि 2 पर्सन जो है वो एन यहाँ पे हो छोड़ के, और हो सकता है कि 2 पर्सन छोड़ के एन जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा हुआ है, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, एस जो है वो ओ के राइट में सेकंड बैठता है। अब देखो ओ के राइट में सेकंड, अगर मैंने यहाँ पे ओ का फेस आउटसाइड कर दिया, अगर मैंने ओ का फेस आउटसाइड कर दिया तो फिर राइट साइड यहाँ पे सेकंड आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी आर लिखा हुआ है ना, तो आर ओ का जो फेस है वो आपको इनसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आउटसाइड करोगे तो राइट में सेकंड ऑलरेडी आर बैठा हुआ है। तो आउटसाइड किया तो एन यहाँ पे आ जाएगा। सेम इस तरीके से भी इनसाइड आपको फेस करना है, और यहाँ पे कौन, सॉरी यहाँ पर एस आ जाएगा ना, एस, एन नहीं एस, और यहां पर भी कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्योंकि एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। फिर क्या लिखा हुआ है, टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, टी जो है वो एस के इमीडिएट राइट में बैठा है, टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। अब देखो यहां पे अगर मैंने एन का फेस इनसाइड कर दिया, एन का फेस अगर इनसाइड कर देता हूं तो इनसाइड का मतलब हो गया कि एन के बिल्कुल राइट में, यहाँ पे तो ऑलरेडी आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो एन का फेस आउटसाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। सेम इस तरीके से एन का फेस यहाँ पे किस तरफ करना पड़ेगा, इनसाइड करना पड़ेगा, और इसके बिल्कुल राइट में कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। यही बोला है, टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। फिर लिखा हुआ है एस एंड एन फेस ऑपोजिट डायरेक्शन,
इफ n फेसेस द सेंटर देन s फेसेस आउटवर्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर n का फेस इनसाइड होगा तो s का फेस आउटसाइड होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि यूं लिख दीजिए, यूं लिख दीजिए आप n और s को, कि अगर n का फेस लेफ्ट साइड पे है तो r का फेस राइट साइड पे होगा। इस तरीके से एरो बना के लिख दो ताकि आपको पता लगे दोनों का फेस जो है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है सर, लेकिन अभी तो s का जो फेस है वो यहां से पता कर सकते हैं हम, क्योंकि n का फेस हमें पता है। देखो n का फेस यहाँ पे इनसाइड है तो s का फेस आउटसाइड हो जाएगा, n का फेस यहाँ पे आउटसाइड है तो s का फेस यहाँ पे इनसाइड हो जाएगा। तो क्लियर है, जो भी डाटा हमको दिया गया उसको हम लोग यूज करते जा रहे हैं इसी तरीके से। आगे पढ़े क्वेश्चन को, आगे क्या बोला जा रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ s फेसेस द सेम डायरेक्शन। s के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं। इफ वन नेबर इज फेसेस द सेंटर देन द अदर आल्सो फेसेस द सेंटर एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर एक सेंटर को फेस करता है तो दूसरा वाला भी सेंटर को फेस करेगा। तो यहाँ पे देखो s के बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठा है, n बैठा है, तो ये इनसाइड फेस करके है तो दूसरा वाला भी किस तरफ हो जाएगा, इनसाइड फेस करके हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो s के दोनों तरफ कोई भी नहीं बैठा, तो यहाँ पे दोनों तरफ कोई नहीं है, इसका मतलब अभी हम फेस को नहीं बैठा सकते। लाइक फेस हम जज नहीं कर सकते कि इनसाइड होंगे या आउटसाइड होंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन p एंड q, नाइदर p नॉर m इज द इमीडिएट नेबर ऑफ r। p और q के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं और p और m जो है ना वो r के पास में नहीं आ सकते। तो देखो अगर आपको 3 पर्सन बैठाने हैं किसी एक कंडीशन पे, लाइक p और q के बीच में 3 पर्सन होने चाहिए, तो यही वाली कंडीशन बची है। फर्स्ट वाली पे देखो, ये वाली कंडीशन देखो आप, इसी में p और q बैठा सकते हो तभी इनके बीच में 3 पर्सन आएंगे। लेकिन p को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने p को यहाँ पे लिखा तो वो r के बिल्कुल पास में हो जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ पे मना किया गया है कि नाइदर p नॉर m इज इमीडिएट नेबर ऑफ r, तो यहाँ पे r का नेबर तो नहीं हो सकता। तो p को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और q को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से ये वाली कंडीशन आपकी बन रही है जिसपे p और q को लिख सकते हो, तो p को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और फिर q को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दोनों कंडीशन पे मैंने बना लिया। और क्या लिखा हुआ है, r का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, m नहीं होना चाहिए। ठीक है, p को तो हमने अरेंज कर लिया और m के लिए भी बोला था कि r का इमीडिएट नेबर m नहीं होना चाहिए। लेकिन सेकंड कंडीशन देखो, अभी आप सेकंड कंडीशन पे m को बैठाने के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है और ये वाली, और ये तो r का क्या हो जाएगा, बिल्कुल निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, बिल्कुल इमीडिएट नेबर हो जाएगा। तो ये गलत हो गई कंडीशन, ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। इसको आप इरेज कर सकते हो, इसको आप यहां से हटा सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन आपकी टोटली गलत हो चुकी है। ठीक है, ये वाला डाटा अब यूज नहीं करेंगे हम इसमें, क्योंकि यहां पर जो m आने वाला है उसका यहां पर आने वाला है। उसके बाद में क्या लिखा गया है, Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ M। Q जो है वो M के राइट में सेकंड बैठता है। तो देखो Q यहाँ पे है, M यहाँ पे, अब फेस सिर्फ बताना है तो M का फेस आउटसाइड हो जाएगा और M के राइट में सेकंड Q हो जाएगा। बोथ T एंड Q फेस डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ O। T और Q का जो फेस का डायरेक्शन है वो O का जो डायरेक्शन होगा उसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है। तो देखो O का फेस अगर इनसाइड है, O का फेस इनसाइड है तो T का फेस आउटसाइड होगा और Q का फेस भी आउटसाइड होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया था। और M के दोनों पड़ोसी का फेस एक ही तरफ होता है तो P का फेस भी किस तरफ हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। M का आउटसाइड है तो P का भी आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। हमने सिटिंग अरेंजमेंट बना लिया है जिसमें कुछ लोगों का फेस इनसाइड था, कुछ लोगों का फेस जो है वो आउटसाइड था। और यकीन मानिएगा आपके प्री एग्जाम में ना इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। प्री एग्जाम में आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, सो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आज के। दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सभी ने बना लिए थे, और जिसने भी आज आज सेशन को ज्वाइन नहीं किया था वो जरूर देख लीजिएगा सेशन को कंप्लीट, और प्लेलिस्ट को चेक करते रहा करो आप। वहां पे क्लासेस जो अगर आपने मिस कर दिए तो वहां पे मिल जाएगी आपको, कोई क्लास मिस की है तो। ठीक है, और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। कल का ऑफ रहेगा ना, कल का मैं आपको बताता हूँ कि कल हमारा क्लास नहीं होने वाला है कोई भी। कल दिवाली है, आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। बहुत अच्छे से आप दिवाली मनाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो दिवाली का त्योहार है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आप सभी को। SBI का नोटिफिकेशन आ गया, ये तो गिफ्ट हो गया हमारे लिए दिवाली का। इसके ऊपर अभी डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो स्टार्ट करूंगा अभी 5 मिनट के बाद में सेशन को लाइव SBI PO के लिए भी, तो जुड़ जाएगा उस सेशन में भी अगर कोई डाउट है आपको तो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।